बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हैं, ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही हैं। रूसी फ़िज़ाइया की जानिब से यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकेव पर मिसाइल मारे गए हैं, रॉकेट हमले किए गए हैं और ख़तरनाक मिसाइल बरसाए गए हैं। इस हवाले से यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि नीम जोहरी मिसाइलों को गिराया जा रहा है और ऐसे मुतनाज़ा केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंसानियत के जंगी जराइम में शुमार होते हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है खारकेव, उसमें शदीद लड़ाई हो रही है और रूसी फ़िज़ाइया ने, रूसी जंगी जहाज़ों ने खारकेव के अंदर हकूमती अमला को टारगेट किया है। खारकेव के अंदर जो गवर्नर हाउस है उसके ऊपर बम गिराए हैं और इसी तरह से जो दीगर सरकारी इमारतें और बिल्डिंग्स हैं उन पर बम गिराए गए हैं, रॉकेट मारे गए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया जा रहा है, यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि खारकेव के अंदर जो हस्पताल है उस पर भी रूसी जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैपिटल कीव के अंदर जो वहाँ का सरकारी टेलीविज़न था उस पर हमला किया गया था और उसके टावर को और बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया था। नाज़रीन, इस वक्त रूस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के चारों अतराफ से रूसी फ़ौजें कब्ज़ा करती जा रही हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यूक्रेन की सरहदें इस वक्त रूसी फ़ौज के कंट्रोल में जा चुकी हैं। रूस मशरक़ी जानिब से, शुमाल की जानिब से और जुनूब की जानिब से यूक्रेन पर हमला आवर है और यूक्रेन के कई शहरों को कब्ज़ा कर चुका है। मारियोपोल है, खैरसून है और इसके अलावा कीव है, खारकीव है और इसके अलावा डोनेट्स्क, लुहांस्क और इसके अलावा दोंबास के दीगर इलाके वो अब तक मुकम्मल तौर पर तकरीबन रूस के कंट्रोल में जा चुके हैं, जबकि कैपिटल कीव के अंदर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं और खारकीव के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई देखने में आ रही है। नाज़रीन, इस हवाले से यूक्रेन की हुकूमत ने और यूक्रेन के अंदर एमरजेंसी के इदारे ने ऐलान किया है, रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 6-7 दिनों के अंदर रूसी फ़ौज के हमलों के अंदर 3000 के करीब यूक्रेनी शहरी मारे गए हैं, जबकि 5000 के करीब जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं उनके कत्ल का दावा जो रूसी फ़ौजें हैं वो कर रही हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन के गवर्नर हाउस को, सरकारी बिल्डिंग्स को और अवामी अमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। खौफनाक बमबारी की जा रही है। जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन को तबाह कर रही हैं, खंडर बना रही हैं और यूक्रेन के अंदर रूसी फ़ौजी काफ़िलों के जो काफ़िले हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए यूक्रेन की फ़ौज की, तो यूक्रेनी फ़ौज ने दावा किया है कि उन्होंने आज खारकीव के ऊपर हमला करने वाले 2 रूसी जंगी जहाज़ों को मार गिराया है और इसी तरह से कैपिटल कीव के अंदर आने वाले ड्रोन तैयारों को भी मार गिराया है। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेनी फ़ौज रूसी फ़ौज के सामने दीवार बनी हुई है। बिलखुसूस आम शहरी रूसी फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौजी टैंकों पर जो वहाँ के गांव देहात के जो किसान हैं, आम शहरी हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और वो उन्हें ट्रैक्टर के ज़रिए से खींच कर ले जा रहे हैं। तो भारी माल गनीमत यूक्रेन की आवाम और यूक्रेन की फ़ौज समेटने का दावा कर रही है, जबकि रूसी फ़ौज दावा कर रही है कि डोंबास जो मशरक़ी इलाका है यूक्रेन का, इस पर मुकम्मल कब्ज़ा रूस का हो चुका है। अगर नाज़रीन बात की जाए कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड कब शुरू होने जा रहा है, तो जो जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त शाम के 6 बजे का वक्त है यूक्रेन के अंदर और ये यूक्रेन का मकामी वक्त है। अब तक की जो मालूमात हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए जो रूसी टीम है, रूसी डेलीगेशन है, वफद है, वो बेलारूस के अंदर, जो यूक्रेन का और रूस का पड़ोसी मुल्क है बेलारूस, वहाँ पर मिन्स्क जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से यूक्रेन के जो वज़ीर दिफा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और यूक्रेन के दीगर आला हुक्काम जल्द वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आज रात को रूस और यूक्रेन के आला हुक्काम के दरमियान
मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, मुज़ाकरात का जो पहला राउंड हुआ था उसमें इस तरह के राउंड को मज़ीद जारी रखने का इत्तिफाक किया गया था। रिपोर्ट ये बता रही है, यूक्रेनी हुकूमत बता रही है कि यूक्रेन की जानिब से रूस से मुतालबा है कि वह अपनी फ़ौजों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकाले और यूक्रेन पर हमले बंद करे। इसके बाद मज़ीद उमूर पर बातचीत होगी और मुज़ाकरात होंगे। जबकि नाज़रीन, माहिरीन ये बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है, जो लड़ाई है, इसमें मुज़ाकरात के ज़रिए से कोई संजीदा लाहे अमल निकलना मुश्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये फैसला कर चुके हैं कि उनको यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्ज़ा करना है और वहाँ का जो चर्च है उसे रूस के मातहत करना है और इस मुक़द्दस तरीन इलाके को, जो ईसाइयों के लिए, ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है, इसको वापस से रूस में ज़म करना है और मग़रिब और नेटो से इसे अलहदा करना है। तो इस सिलसिले में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जो फैसला है वो अटल है। लिहाजा ये जो मुज़ाकरात की गेम है इसमें यूक्रेन को या तो हार मानना पड़ेगी और सरेंडर करना पड़ेगा, या अगर वो हार नहीं मानते हैं तो रूस किसी भी सूरत यूक्रेन के सामने हार मानने वाला नहीं है। ये वहाँ के माहिरीन और अंदर के ज़राए ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आलमी सतह पर रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ जारी हैं। मज़ीद रूसी बैंकों को आलमी मालियाती बैंकिंग निज़ाम स्विफ्ट से अलहदा कर दिया गया है। सिर्फ 2 रूसी बैंक हैं जिनको स्विफ्ट के तहत जारी रखा जा रहा है, यानी उन्हें सर्विसेज इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप और अमेरिका वगैरह वो रूस से गैस और पेट्रोल ख़रीदते हैं और पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी के इवज़े जो पैसे हैं वो स्विफ्ट के ज़रिए से अदा किए जाते हैं। तो इसलिए 2 बैंकों को सिर्फ इजाज़त है और बाकी बैंकों को कहा जाता है कि स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। यूरोप की जानिब से मज़ीद पाबंदियाँ लगाने और रूस को तनहा करने का भी ऐलान किया गया है। और इसी तरह से नाज़रीन, एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी रूस को बड़ा झटका लगा है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है, ये वीडियो भी इस वक्त नशर हो रही है। आप देख रहे हैं कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की रिकॉर्ड शुदा वीडियो तकरीर जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चलाई गई तो यूक्रेनी जो मंदूब थी उनके साथ 100 से ज़ायद दुनिया के ममालिक ने रूसी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर का बाइकआउट किया और उन्होंने कहा कि हम रूस के वज़ीर ख़ारजा की तकरीर नहीं सुनते हैं। तो यूँ नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में रूस को झटका लगा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अक्सरियत या अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल अक्सर ममालिक रूस के इस हमले के ख़िलाफ़ हैं और यूक्रेन की और यूरोपीय यूनियन की हिमायत कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने जंगी जहाज़ों को और जंगी हथियारों को और असलहे को यूक्रेन पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। कई ममालिक से रज़ाकराना तौर पर लड़ने वाले जंगजू भी यूक्रेन पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि वो ज़्यादा एडवांस हैं और वो जदीद तरीन तरबियत फ़ौजी हासिल किए हुए हैं जो रूस पर तबाही ढाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल नाज़रीन, दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे हो रहे हैं और हकीकत यह है कि कल भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ख़तरनाक बम गिराए थे और आज भी शाम से हम देख रहे हैं कि वक्फे से बमबारी हो रही है और कई इलाकों के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस जंग के अंदर गैर मुल्की शहरी भी मारे जा रहे हैं। बिलखुसूस तलबा जो यहाँ पढ़ने आए थे वो भी मारे जा रहे हैं। भारत के 2 तालिब इल्म मारे जा चुके हैं और अरब दुनिया के और दीगर शहरों के, दीगर ममालिक के भी कई शहरी यहाँ पर हलाक हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, अगर बात की जाए रेफ्यूजी की तो अब तक 9 लाख के करीब लोग यूक्रेन से निकल चुके हैं और यूक्रेन छोड़कर फरार हो चुके हैं। कहा जाता है 9 लाख रेफ्यूजी ये पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। इसमें बड़ी तादाद में लोग पोलैंड गए हैं और इसके अलावा जो रोमानिया है और दीगर जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, उनकी रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 20 से 30 लाख लोग हिजरत करेंगे और इतना बड़ा जो सैलाब है रेफ्यूजी का, यह पड़ोसी मुल्कों के लिए एक अज़ियतनाक होगा। लिहाजा दुनिया इस सिलसिले में मदद करे। बहरहाल नाज़रीन, आलमी सतह पर रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने और रूस को तनहा करने की जो मुतालबात हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं और दुनिया भर के अंदर इस पर एहतजाज भी हो रहा है। ख़ुद रूस के अंदर हो रहा है, यूक्रेन के अंदर हो रहा है और यूक्रेन से बाहर नाज़रीन, पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी हुई है और यूक्रेन पर जो हमला है रूस का, इसे जारियत करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो करें। वहाँ पर भी ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस नशर हो रही हैं, उसे फॉलो कर लें। और इसी तरह से
यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से हम इस चैनल पर भी मजीद अपडेट्स आपको देंगे, इसलिए आप इसके साथ भी जुड़े रहें। खुद फॉलो करें, दोस्तों को भी कहें कि वो इसके साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।